कब तक दवा ताबीज करके तुम लोग को बचा के रखेंगे। इसकी माँ परेशान रहती, मौलाना साहब मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है। कहिए बस से बाहर है तो ट्रैक्टर में चढ़ा होगा, जब बस में नहीं तो ट्रैक्टर। जब तेरे बास है 12-13 साल का माँ बाप के बस से बाहर जी, सही बात है। इमाम साहब लोग कहते हैं कि बच्चा भेजिए मकतब में, हर गांव में मकतब है, इमाम लोग घूमते हैं मोहल्ले में सुबह, भाई आप लोग का बच्चा नहीं गया, आप बच्चे को नहीं भेजते, आपकी बेटी नहीं देखी। नहीं मौलाना साहब बात नहीं मानता है। सोचिए मौलाना 12-13-10 साल का लड़का बात नहीं माने माँ बाप की, बताओ वो बेटा तुम्हारे खबरों पे जाके कुरान शरीफ पढ़ेगा, रमजान क्या कहते शिव रात में कुरान की आयत पढ़ेगा। खाली मौलाना साहब बताए ना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब कि अगर अगरबत्ती जला देने से मुर्दा बख्शा जाता, तुम अपने दादा दादी कब्रिस्तान में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक ट्रैक्टर लेके जाते भर के, और एक टोली उल्टा देते, सीधे आग लगा देते, सीधे जन्नत। फिर पढ़ना क्या है? जब अगरबत्ती में बख्शा जाता तो टोटो लेके जाते, एक टोटो भर के सीधे ना कुछ पढ़ना लिखना नहीं, खाली अगरबत्ती जलाने में बड़ी आग। अगरबत्तियों से कब्रों को दूर रखो, कब्र से अगरबत्ती को दूर रखो। आग है, आका फरमाते मुर्दों को यानी कब्रों को आग से दूर रखो। अपने माँ बाप के कब्रों पे जाना, हो सके तो गुलाब का फूल लेते जाना, नहीं तो गुलाब जल गुलाब पानी लेते जाना। 10 टका का एक शीशी, 10 रुपया इतर खरीदना, दोनों को मिला देना, हिला के छिड़क देना। शब बारात की शब होगी, रहमतो नूर की बरसात होगी, रहमतो नूर की बरसात होगी, अल्लाह की रहमत खास पे आएगी। तो माँ बाप के कब्रों पे जाकर चंद कुरान की आयत को पढ़ के दुआ करना, कसम खुदा के वो माँ बाप भी बख्शा जाएगा, वो औलाद भी बख्शे जाएंगे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहन, तू खगड़ा मेला कभी मत जाना, झुलवा मत झूलना, घर से बाहर इधर उधर मत नगर डगर भरना, तू अपने घर में रहना। नबी की बेटी फातिमा की जिंदगी को देखना, जो फातिमा एक कपड़ों में 17 पेवन लगा लेती थी, पूरे कपड़ों में कहीं जगह नहीं होती, लेकिन फातिमा जब पेशानी को जमीन पर रख देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। आपने सुना होगा ईद के दिन, ईद के एक दिन पहले हसन और हुसैन दोनों बेटे आए, कहा माँ सुबह ईद होगी, ईद का चांद नजर आएगा, लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, मदीने की गलियों में खुशी मनाएंगे, लोग अपने बाप की उंगली को पकड़ के ईदगाह के तरफ नए नए कपड़े पहन के जाएंगे। ए माँ हम दोनों भाइयों का कपड़ा नहीं आया है, अब तक कपड़ा नहीं आया है, वही पुराना कपड़ा है, हम लोग क्या पहनेंगे। जब बीबी फातिमा के पास दोनों लाल ने ये गुजारिश कर दी, ये इल्तिजा कर दी, बीबी फातिमा की आंखों में आंसू आ गया, कहा बेटा तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। इमाम हसन हुसैन आराम करने लगे। इशा के बाद फिर आया, माँ कहाँ कपड़ा है, सुबह ईद होगी ना माँ, लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, बच्चे अपने अपने कपड़े पहन के खुशी मनाएंगे, ए माँ तेरा हसन हुसैन क्या पहनेगा। बीबी फातिमा की आंखों में आंसू आ गया, कहा बेटा तू आराम कर, तेरी माँ इंतजार करेगी। हसन हुसैन सो गए, दोनों सो गए। रात की तारीकी में पूरे मदीने के लोग सो गए, लेकिन बीबी फातिमा चांद रात में सोई नहीं, सुबह ईद होने वाली है, सब पूरी दुनिया सो गई। बीबी फातिमा उठती है, घर के कोने पे मुसल्ला डालती है, पेशानी को जमीन पे रखती है, रो रो के कहती है, ए मौला ए परवरदिगार सुबह ईद होगी, मेरे घर में खाने के दाने नहीं, बच्चों के कपड़े कहां से लाऊं। ए मौला ए परवरदिगार तूने हसन हुसैन की बात को सुना है, ए मौला मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा अता कर दिया। वो कैसी माँ की दुआ थी कि वो माँ की दुआ में वो ताकत है कि जन्नत से जोड़ा आ जाए। माँ के कदमों में वो पावर है कि अल्लाह जन्नत अता कर दे। माँ की दुआ में गारंटी है कि कबूल हो जाए। माँ का चेहरा बेटा देखे तो हज का सवाब मिल जाए, चेहरा देख के घर से निकले तो मुसीबत टल जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी की माँ है तेरे कदम में जन्नत है, तू किसी की माँ है तेरी दुआ में गारंटी है, तू किसी की माँ है तेरे चेहरे में हज का सवाब है, चेहरे में हज का सवाब। मेला में कैसे लेके जाओगे, कदम में जन्नत है, मेला में कैसे घूमोगे, दुआ में गारंटी है, हाथ कैसे हिलाओगे, चेहरा छुपा के रखना तेरे औलाद के लिए। वो चेहरा काबा है, मक्का मदीना है, जो कोई बेटा मक्का मदीना ना दे सके वो माँ बाप का चेहरा देख लेना, उनका तलवा को बोसा ले ले। माशाअल्लाह। आप लोग थक गए, अभी हम शुरू कहाँ हुए,
अभी आज दूसरी हिसाब से बोल रहे हैं, अंदाज दूसरा है आज।